पीछे और फिर हमको जाना पड़ेगा और फिर लेकर आना पड़ेगा। ऐसे देते देते पूरा खाद मतलब पूरा खेत में जो यहाँ से वहाँ तक है, पूरा दूर तक है और वहाँ मतलब पूरा छिटना है। तो समझिए कितना मेहनत है खेती करने में, और इसी ठंड में आपको खेती करना है। और बट मजबूरी है, किसान मजबूर में ही खेती करता है और फिर भी उन लोगों को लाइफ में सुख नहीं मिलता है। पूरी लाइफ वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं और ज़िंदगी अंत में ख़त्म हो जाती है। तो किसान का यही लाइफ है, कोई सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। किसान के ऊपर जीएसटी बढ़ते जाता है, उसके अलावा उनके फसल का जो कीमत होता है कम होते जाता है। और जो कीटनाशक दवा होते हैं यूरिया, जाइम और नैनो यूरिया, इसके अलावा जो भी लिक्विड दवा होती है छिड़कने वाला, वो सारा महंगा होते जाता है और किसान का फसल उसी रेट में बिकता है। तो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा एक किसान का बेटा और उसका फैमिली? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, आप लोग भी किसान फैमिली से हैं या अमीर फैमिली से, तो कितना स्ट्रगल होता है किसान को खेती करने में। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं इधर का, तो देख लीजिए। और काफ़ी हरियाली हरियाली है और मस्त लगता है। अगर आप गांव में हो, अगर सिवान में घूमने आते हो तो अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा रहता है और घूमने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे सिवान और जगह रहती है वो शांत लगता है, एकदम शांत माहौल, आपको सुकून ही सुकून मिलता है इधर। तो क्या बोला जाए, एक अच्छा चीज़ है सिवान घूमना और मन भी शांत हो जाता है। अगर आपको टेंशन, डिप्रेशन और चिंता रहता है तो सिवान में अगर आते हैं, इधर घूमते हैं, तो आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा और मस्त लगता है। क्योंकि कोई इधर जहरीली हवा और जहरीली गैस नहीं होती है, शुद्ध वातावरण होता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, सुकून मिलता है। तो फिर से हमको एक बाल्टी खाद लेना है और अपने भाई को देने जाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। बोलना चाहेंगे खेती के बारे में? क्या बोले, हम लोग बेरोजगार हैं, यही नहीं कर सकते हैं। हाँ। और क्या, खेती भी रहती में हम लोग कराना है। हाँ। और क्या कर सकते हैं। तो किसान को कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ है यार, बहुत तकलीफ। हम लोग को समझिए कितना तकलीफ है। बताइए, इतना ठंड में हम बहुत ठंड में आए, खाद डबल पहन कर सोते रहे खाद मारने के लिए। तकलीफ है, जो कमरा में लुकाना चाहिए हम लोग आकर खाद मार रहे हैं। अरे पूरा सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आपका प्यारा दोस्त जेपी चौहान। दोस्तों, हम आए हैं खेत में खाद मारने और मेरा भाई भी आया है खाद मारने। तो आप लोग देख सकते हैं, और खाद मारने में कितना मेहनत होता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जो फार्मर किसान का बेटा होगा उसको पता ही जरूर होगा। तो आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा, चले बने रहिए। फिर से भरेंगे और ले जाएंगे मार चुका है। किसान का जो भी फसल होता है उसका रेट वहीं का वही रह जाता है, और खाद का जो दाम होता है, यूरिया हो जाइम हो, सब का महंगा होते जाता है, बढ़ते जाता है दाम। तो ऐसे में किसान कैसे खेती कर पाएगा? और यहाँ पे एक खेत में हम लोग खाद छिट चुके और दूसरे में छिट रहा है। और कोई भी लड़का खेती कर रहा है, खाद नहीं छिटना आ रहा है, तो वैसे ले लेगा एक डबरा और उस डबरा में ले लेकर वैसे छिटना है। बता दो कैसे छिटना है? ऐसे मुट्ठा डालना है, ऐसे टेक देना और कुछ नहीं करना। तो वैसे ही छिटना है। तो नहीं सीखना है हमारे पास आ जाए, जिसको सीखना है वही आए। हाँ। नहीं करना है तो बहुत टाइम लगेगा, अभी लगभग हम लोगों को 1 घंटा लग जाएगा खाद छिटने में। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा में हो जाएगा। आधा घंटा में हो जाएगा, खाद छिटा जाएगा। और ये फसल है पट गया है, तो इसको अगर खाद नहीं दीजिएगा तो मुरझाने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। और ये काफ़ी यहाँ अच्छा जगह है और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं कैसा सिवान है हमारे यहाँ। सुबह सुबह इस ठंड में आना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि खेत में खाद मारना पड़ रहा है। देख लीजिए, यूरिया है जो पटवन के बाद गेहूं में छीटा जाता है, और हमको तो नहीं मारने आता है, लेकिन मेरा भाई खाद मार रहा है और इसको हम देंगे बारी बारी से। तो कैसे खाद मारा जा रहा है देखिए, और देंगे क्योंकि हमको देना पड़ेगा उसको खाद भर भर कर। तो इससे निकालेंगे और देंगे।
गेहूं के अलावा चना भी रोपा गया है। तो चना आपको दिखाते हैं कैसा है और कैसे रोपा जाता है और कैसा दिखता है जब उसका छोटा छोटा पौधा होता है। तो वो आपको आगे चल के हम दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल अपने भाई को दे दें, खाद ख़त्म हो गया है तो उसको देंगे दूसरा बाल्टी में कैसे मारा जाता है। तो उसको हम दे दिए और फिर से मारना स्टार्ट कर दिया और फिर जाएंगे हम, फिर लेकर आएंगे इसमें और फिर देंगे इसको मारने के लिए। और खेती है तो क्या करना है, खेती करने में कोई लाज थोड़े है। हम एक फार्मर फैमिली से है और हम लोग फार्मर फैमिली से है तो खेती करना कोई तो पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसान फैमिली से है, किसान फैमिली से, फार्मर फैमिली से है तो आपको खेती करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे हम जन्मे हैं उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और एक बात और है कि किसान फैमिली को बहुत दुख तकलीफ़ होता है, क्योंकि अगर कोई भी खेती होता है, धान हो, गेहूं हो, तो अगर उसको कम मूल्य में बेचा जाता है तो बहुत लॉस होता है। किसान धूप में जल कर और ठंड में मर कर कोई भी खेती करता है और अगर उसको मूल्य अच्छा ना मिले, बिक्री करने पर अच्छा ना मिले तो बहुत दुख होता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी फार्मर अपना लगे रहते हैं। हर चीज़ का रेट बढ़ता है, हर कंपनी का रेट बढ़ता है, लेकिन एक फार्मर है जिसका कभी रेट नहीं बढ़ता है। वो लोग स्ट्रगल करते हैं, सेम पैसा में सेम बेचा जाता है, कम पैसा में। तो मजबूर होकर किसान खेती करते हैं, क्योंकि उनका यही काम है। इसके अलावा उनके पास कोई नॉलेज नहीं रहता है, कोई उपाय नहीं रहता है। तो क्या बोला जाए, एक तरफ से मजबूर ही है काम करने के लिए। और ये हमारा चना के खेत है। ये जो खेत है इसमें कुछ नहीं रोपा गया है, क्योंकि आगे इसमें प्याज रोपा जाएगा। इधर हर चीज़ का खेती होता है, प्याज हो, कबली हो, चना हो, मटर हो, गेहूँ, धान, अरहर, हर चीज़ का खेती होता है। अभी जो सीज़न है गेहूँ का और चने का और कबली का, तो यहाँ पे कबली भी रोपा गया है। तो आपको दिखाते हैं कबली कैसे रोपा गया है और कैसा दिखता है। ये हमारा कबली का खेत है, देखिए ये हमारा कबली का खेत है। यहाँ पे कबली रोपा गया है और कुछ दिन में इसमें फूल आने लगेंगे और फल भी दिखने लगेंगे। ये कबली है, पूरे यहाँ पे कबली का खेत है। आपको पास में दिखाते हैं, देखिए ये जो है कबली का खेत है। और ये काफ़ी वज़न है तो इसको हमको लेकर जाना पड़ेगा अपने भाई के पास। तब तक होल्ड डाउन। काफ़ी वज़न है भाई वो। और इसको ऐसे टांग कर लेकर जाएंगे, अपने भाई को देंगे। और काफ़ी ठंड हवा चल रही है इधर। ठंड हवा में अगर आप बोरी यूरिया कितना मिलता है? 350 रुपये का एक बोरा यूरिया मिलता है, बताइए। और इसके अलावा वो जो और क्या मिलता है, वो पारस का MP खाद बोला जाता है उसको। उसका प्राइस कितना है? उसका 2100। और बताइए, पहले मिलता था 1400, 1200, 1300 में, और उसी खाद का दाम हो गया है 2000 रुपया। अगर आप लोगों को खेती करना है तो बताइए कैसे करिएगा? खेती गृहस्थी में कुछ नहीं है। अगर खेती बोला जाए तो उसमें कोई मुनाफा नहीं है। इसलिए नहीं है, किसान का जो फसल है करता है, अगर बेचने के लिए देखा जाए तो उसमें कम मूल्य में पैसा मिलता है, जिससे किसान को कुछ मुनाफा नहीं होता है। उन लोगों का पसीना मेहनत सब जाता है, फिर भी उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ऐसे में किसान क्या करेगा? मजबूर और खेती छोड़कर अपना चला जाएगा और कहीं ना कहीं अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। तो देख सकते हैं मेरा भाई फिर से खाद मारना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी ठंड मौसम है और इसी ठंड में खाद मारना पड़ रहा है। और इधर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को दिखा दें। ये रहा इधर का नज़ारा। आता है तुम जो ये लड़की के पीछे भागते हो और जो प्यार मोहब्बत के पीछे भागते हो, और जो भी पैसा मिलता है उसको ऐशो आराम में उड़ा देते हो। कभी सोचा है कि तुम्हारा फैमिली और तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ से पैसा लाते हैं? एक किसान के बेटा को बोल रहे हैं। अमीर लड़का तो
कैसे भी पैसा उड़ाएगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिडिल फैमिली का लड़का है वो कभी सोचता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ से पैसा देते हैं, कितना मेहनत करके खेती बाड़ी करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए भाई खेती करने में बहुत मेहनत है। और ये मेरा भाई है, अभी बहुत खाद छींटना बाकी है। और वहाँ से हम लोग, वहाँ से आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कहाँ से हम लोग खाद छिटते छिटते यहाँ पे आ गए और लास्ट तक आ चुके, आपको दिखा रहे हैं। ओह और ये है हम लोगों का सैफन, जिसको सैफन बोला जाता है। और नहर का पानी इससे गुजरता है, आपको दिखाते हैं हमारा सैफन कैसा है। और यहाँ से नहर का पानी गुजरता है और काफ़ी इसमें मछली भी मारते हैं जो लोग मारते हैं। और आपको दिखाते हैं सैफन। अभी पानी थोड़ा सा है इसमें और देख सकते हैं काफ़ी गहरा है। जा रहा है और वो मेरा भाई खाद छिट रहा है। और इधर देखा जाए तो न्यू ईयर पे पार्टी भी मनाए थे कुछ लोग इधर। ये चूल्हा है, चूल्हा यहाँ पे पार्टी मनाने के लिए न्यू ईयर में लोग आए थे। और ये खा पी कर पत्तल ऐसे ही फेंक दिए। यहाँ पे आग भी जलाए हैं। और ये गंदा जो होगा यहीं होगा, सैफन में जाएगा और पूरा कूड़ा कचरा फैल जाएगा। वहाँ पे कबली था और यहाँ पे है किराए। आप लोग नाम सुने होंगे, किराए का जो ये है फसल है, पौधा है। इसमें तीसी का भी पौधा है। ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है ये तीसी है, तीसी आप लोग नाम सुनेंगे। और इसके अलावा ये जो है, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है आपको घास जैसा, तो ये है साग का पौधा है। और ये जब फुलाएगा तो आपको दिखेगा साग है, साग। अभी इसको साग बोलते हैं। और इसमें इसके साथ साथ कबली भी है। ये जो है साग रोपा गया इसमें। सो फाइनली दोस्तों हम लोग लास्ट तक खाद छिट चुके, मेरा भाई छिट चुका और थक भी गया है। और ये हम लोग लास्ट में आ गए। वहाँ पीछे हमारे सैफन है जो आपको दिखाए हैं। और वहाँ से हम लोग वहाँ से छिटते छिटते लास्ट तक खाद आ गए। बहुत स्ट्रगल है भाई। और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से छिटने के बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और ये था हमारा सिवान का नज़ारा जो काफ़ी मस्त और सुकून भरा है। तो कहीं भी सिवान रहता है, गांव का सिवान रहता है तो अच्छा ही लगता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।